इस बीच ई कॉमर्स कंपनी अमेजन से सामान का ऑर्डर करना अब महंगा हो गया है। कंपनी ने हर ऑर्डर पर 5 रुपये प्लेटफॉर्म फीस लेना शुरू कर दिया है। ये फीस प्राइम मेंबर से भी वसूली जा रही है। अमेजन की कॉम्पिटिटर कंपनी फ्लिपकार्ट पहले ही 3 रुपये पर ऑर्डर की फीस वसूल रही है। सर, अमेजन को ये फीस वसूली का कदम आखिर में क्यों उठाना पड़ा? अमेजन आखिरी कंपनी है जिसने भारत में प्लेटफॉर्म फी लगाई है। अगर आप याद करें तो स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो और फ्लिपकार्ट सब लोग प्लेटफॉर्म फीस लगा चुके हैं। वो दौर पहले ही चला गया था, 1-2 साल पहले ही चला गया था, जब कंपनियां, खासतौर से जो ई कॉमर्स कंपनियां थी, वो मुफ्त में आपके घर डिलीवरी करती थी। अमेजन के लिए थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है। अमेजन इस तरीके की कोई फीस दुनिया के बाज़ारों में नहीं लगाती है। ये फीस उसने केवल भारत के बाज़ार में लगाई और भारत में ये उसका अपने तरीके का पहला प्रयोग है। माना जा रहा है क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति ये है, बाकी कंपनियां भी ऐसा कर रही हैं और इसका प्रत्यक्ष रूप से अमेजन को नुकसान भी हो रहा है। इसलिए अमेजन ने ये फैसला किया है। अमेजन भी उसी समस्या का से शिकार है जिससे बाकी ई कॉमर्स कंपनियां शिकार हैं, क्योंकि जो मार्जिन है ई कॉमर्स कंपनियों के लिए वो बेहद सीमित है और अमेजन को भी भारतीय बाजार में अपने मुनाफे और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अतिरिक्त स्रोतों की, अतिरिक्त संसाधनों की ज़रूरत है। और जब सारे लोग कर रहे हैं तो अमेजन भी उस दौड़ में या उस होड़ में शामिल हो गई। उपभोक्ताओं के लिए या अमेजन के सब्सक्राइबर्स के लिए, खासतौर से प्राइम सब्सक्राइबर्स के लिए तो ये अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्राइम सब्सक्रिप्शन में लोग अतिरिक्त पैसा देते हैं, पर यहाँ भी प्लेटफॉर्म फीस वसूली जा रही है। इस बीच विकसित देशों के संगठन OECD ने 2025 के लिए वैश्विक ग्रोथ के अनुमान में कटौती की है। OECD ने 2025 में ग्लोबल ग्रोथ 2.9% रहने का अनुमान लगाया है। मार्च में 3.1% और पिछले साल दिसंबर में 3.3% ग्रोथ का अनुमान था। OECD ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत की ग्रोथ 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। सर, भारत के ग्रोथ के आकलन में कमी जो है वो OECD ने की है, इसकी बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं? भारत में शुक्रवार को जब जीडीपी के आंकड़े आए थे पिछले हफ्ते, उसके बाद से लगातार भारत की आर्थिक विकास दर के आकलन में कमी के अगले साल के आकलन में कमी के संकेत मिल रहे हैं और आंकड़े आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि अगला साल इस साल से ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इस साल 2025 में भारत की आर्थिक विकास दर कोविड के बाद के न्यूनतम स्तर पर थी 6.5%। अब OECD ने कहा है कि ये 6.3% होगी और अगले साल 2027 में भी 2025 वाली विकास दर हासिल नहीं हो पाएगी, यानी 6.4% की विकास दर रहेगी, जो कि 2025 में 6.5% थी। कल नोमुरा ने कहा था कि इस साल भारत की विकास दर 2026 में 6.2% रहेगी। OECD का अनुमान उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था में जो स्ट्रक्चरल स्लोडाउन बनता दिख रहा है, बहुआयामी तरीके हैं, मांग नहीं है बाजार में उपभोक्ता खपत टूटी है, निर्यात पर दबाव है, टैरिफ की अनिश्चितताएं हैं। इन सब चीज़ों की वजह से OECD और नोमुरा ने अपने ग्रोथ के आकलन में कमी की है। बावजूद इसके कि ये लोग मान रहे हैं कि मानसून सामान्य है, भारतीय कृषि की परिस्थिति अच्छी है, लेकिन फिर भी जो ब्रॉडर मार्केट में, बड़े मार्केट में मांग की कमी है, उपभोक्ता मांग में कमी है, 60% के आसपास भारत की जीडीपी में कंजम्पशन का हिस्सा है, वो भारतीय जीडीपी को या भारतीय आर्थिक विकास दर को दबाव में रखेगा और नीचे खींच कर रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर OECD के आकलन में बड़ी कमी दिखाई देती है। US की ग्रोथ में का जो आकलन आ रहा है वो 2.8% से घटाकर 1.6% किया गया है। यूरो एरिया की ग्रोथ रेट में मजबूती का संकेत दिया गया है, लेकिन चाइना की ग्रोथ रेट में 5% से 4.7% और जापान की ग्रोथ रेट में भी गिरावट का आकलन किया गया है। पूरी दुनिया की आर्थिक विकास दर इस साल कमज़ोर रह सकती है। इसकी बड़ी वजह दुनिया में चल रहा टैरिफ वार और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के फैसले हैं।